आखिरी मुसाफिर। आधी रात की ट्रेन तेज बारिश को चीरती हुई अंधेरे जंगलों के बीच दौड़ रही थी। डिब्बों में हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी और सन्नाटा सिर्फ पहियों की खटखटाहट से टूट रहा था। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर थपथपाती थीं, मानो कोई रहस्यमयी लय बुन रही हो। आकाश राय, 28 साल का खोजी पत्रकार, अकेला बैठा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिमाग अलर्ट। उसके बैग में ऐसी फाइलें थीं जो देश के सबसे ताकतवर लोगों की जड़ें हिला सकती थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके कंधों पर सच का बोझ था और खतरे की आहट हर पल पास आ रही थी। उसने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर लिखा था कोई नेटवर्क नहीं। उसका गला सूख गया। अचानक ट्रेन एक झटके से हिली। आकाश का दिल बैठ गया। उसने आसपास देखा, सब कुछ वैसा ही था, या शायद नहीं। और फिर वो अकेला नहीं रहा। सामने की सीट पर एक आदमी बैठा था, काले कोट में लिपटा, उसका चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ। आकाश की सांस रुक गई। ये कब आया? मैंने तो इसे अंदर आते नहीं देखा। उसका दिमाग तेजी से सवालों से भर गया। लंबा सफर है, उस अजनबी ने धीमी ठंडी आवाज़ों में कहा। उसकी आवाज़ों में कुछ था, जैसे बर्फ पर चाकू घिसने की आवाज़। आकाश ने जबरदस्ती हल्की मुस्कान बनाई, लेकिन भीतर बेचैनी की लहर दौड़ गई। हाँ, पर मुझे खामोशी पसंद है। उसकी आवाज़ में हल्का कांपना था, जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रहा था। वह आदमी हंसा, एक ठहरी हुई भयावह हंसी। खामोशी तब दुर्लभ हो जाती है जब राज्य चीखने लगते हैं। उसकी नज़र आकाश के बैग पर टिक गई। आकाश का दिल जोर से धड़का। इसने बैग देखा। ये जानता है। उसने बैग को और कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उसकी आखिरी ढाल हो। उसी पल डिब्बे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। धड़ाम! आकाश ने दौड़कर उसे खोलने की कोशिश की। लॉक! उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं हिला। उसका माथा पसीने से भीग गया। वो पीछे पलटा। सीट खाली थी। अजनबी गायब हो चुका था। क्या? आकाश की आवाज काम गई। उसने पर्दा हटाकर कॉरिडोर में झांका। कोई नहीं, सिर्फ अंधेरा और बारिश की आवाज। उसका दिल अब गले में अटक रहा था। तभी टप 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 आवाज है। दरवाजे से नहीं, ऊपर से। आकाश ने सिर उठाया। छत की एक पट्टी हिल रही थी। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। एक दस्ताने वाला हाथ बाहर निकला। आकाश की आपका जो बुरा खटाक! पटरी टूटकर गिरी और वही आदमी नीचे कूदा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई शिकारी अपनी मंजिल देख रहा हो। तुम्हें ये राज नहीं खोदने चाहिए थे, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज़ में जहर घुला था। कुछ सच्चाइयाँ जानलेवा होती हैं। वह झपटा। आकाश ने पल भर में बैग से उसे मारा। धप! आदमी लड़खड़ाया। उसके होंठ से खून टपका, लेकिन वह मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो खून जमा दे। अचानक दरवाजा अपने आप खुला। आकाश ने मौका नहीं गंवाया। वह दौड़ा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था सीना फट जाएगा। हर डिब्बा खाली, कोई यात्री नहीं, कोई गार्ड नहीं, सिर्फ अंधेरा और वह भयानक सन्नाटा। सिर्फ वो और शिकारी। पीछे से उस आदमी की आवाज गूंजी, जैसे कोई भूत उसे ताने मार रहा हो। भागो आकाश, पर याद रखना, तुम आखिरी मुसाफिर हो। आकाश सामान वाले डिब्बे में घुसा। तेल और जंग की गंध ने उसका दम घोंट दिया। वह बक्सों के पीछे छिप गया, छोटा सा चाकू कसकर पकड़े हुए। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। बत्ती झपकी और गुल अंधेरा। पास आती सांसों की आवाज। आकाश का शरीर पत्थर सा जम गया। तभी आकाश वो चौंका। अंधेरे में खुशी खड़ी थी, उसकी साथी पत्रकार। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था, लेकिन आंखों में एक जिद थी। खुशी? तुम यहाँ? आकाश की आवाज में राहत और हैरानी थी। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आई थी, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे पता था ये लोग तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। उससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, अजनबी की आवाज़ फिर गूंजी, जैसे कोई भयानक सपना बार बार लौट रहा हो। दोनों साथ आए हो? अच्छा है, अब दोनों यहीं खत्म हो गए। अचानक तेज रोशनी जल उठी। आकाश और खुशी ने आंखें मलते हुए देखा, वे सामान वाले डिब्बे में नहीं थे। वे गोदाम में खड़े थे। ट्रेन गायब, बक्से गायब, दीवारें भूल भुलैया की तरह हिल रही थी। आकाश का दिमाग चकराया। ये क्या हो रहा है? खुशी,
की आवाज़ काम गई। ये ये सपना है। अजनबी सामने आया। उसकी मुस्कान अब और भयानक थी। नहीं, ये हकीकत है। जब से तुमने वो फाइलें खोली, तब से तुम मेरे खेल में हो। ये कोई सफ़र नहीं, ये तुम्हारी आखिरी किस्त है। आकाश को अब सब समझ आ गया। ये आदमी साधारण नहीं, वह उस गिरोह का दिमाग था, दवाओं और तकनीक से दिमाग पर काबू पाने वाला शैतान। उसने गहरी सांस ली, अपने डर को दबाया। खुशी ने फुसफुसाया, हमें इससे बाहर निकलना होगा। आकाश ने चाकू कसकर पकड़ा। ये हमारी आंखें धोखा दे सकता है, लेकिन हमारा विश्वास नहीं। उसकी आवाज़ में एक नई ताकत थी। उसने वार किया। चाकू अजनबी की बाह में धंस गया। खून फूटा, और जैसे ही खून गिरा, भ्रम टूट गया। गोदाम पिघलकर फिर से ट्रेन का डिब्बा बन गया। आदमी दर्द से गरजा, तुम जीत नहीं सकते। आकाश और खुशी इंजन रूम की ओर भागे। ड्राइवर बेहोश पड़ा था। खुशी कांपते हुए बोली, अब क्या करें? आकाश ने इमरजेंसी ब्रेक खींचा। चीन। ट्रेन चीखती हुई रुकी। चिंगारियां उड़ीं। अजनबी दीवार से टकराकर गिर पड़ा। आकाश ने उसकी कॉलर पकड़ी। उसकी आंखों में आग थी। खेल खत्म। बाहर पुलिस के सायरन गूंज उठे। फाइलों का लोकेशन ट्रैकर एक्टिव हो गया था। अजनबी को हथकड़ी लगी, लेकिन जाते जाते उसने थूक कर कहा, आज बच गए, लेकिन सच के दुश्मन बहुत हैं। अगली बार शायद तुम दोनों नींद से कभी ना उठो। बरसात से भीगा प्लेटफॉर्म। आकाश और खुशी हाँफ रहे थे। उनके चेहरों पर राहत थी, लेकिन डर अभी भी उनके दिलों में बसता था। ट्रेन अंधेरे में आगे बढ़ गई। वे जानते थे खतरा अभी खत्म नहीं हुआ।